हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आप लोगों को हम बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से आरबीयू चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताना स्टार्ट कर रहे हैं। पूरी क्लास को आप ध्यान से देखिएगा, बिना किसी बकवास को किए हुए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज की क्लास का पहला प्रश्न आप देखेंगे यहाँ पर। आज की क्लास का पहला प्रश्न ये है कि यदि, यहाँ ध्यान समझिएगा, यदि x प्लस वाई इक्वल टू आपको दिया गया है 2x2 का आव्यूह है, ठीक है, 2 1 1 2, ये एक आव्यूह दिया गया है। और दूसरी समीकरण दी गई है 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई इक्वल टू एक आव्यूह दिया गया है 1 2 2 1, ये दिया गया है ना। थोड़ा आज आसान क्वेश्चन रहेंगे, ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में लेकिन पूछे गए हैं। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है भाई? x का मान निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आपको बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्लास 10th में आप लोगों ने दो चर्राफल रैखिक समीकरणों को हल किया है। बस फर्क इतना है कि यहाँ पर आव्यूह दे दिया गया, अभी कोई संख्या होती तो आप क्या करते, आप इन दोनों समीकरणों को जोड़ लेते। कक्षा 8 में भी पढ़ा है, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से LHS जुड़ता है तो 2x x आपका हो जाता है 3x प्लस वाई माइनस वाई, ये आपका हो जाएगा 0 बराबर आव्यूह में आव्यूह जुड़ जाएगा, यानी 2 1 1 2 में हम जोड़ देंगे इधर 1 2 2 1। क्लियर हुई इतनी बात? तो ये आपका हो जाएगा 3x बराबर 2 में 1 जुड़ेगा 3 हो जाएगा, 1 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2 1 1 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2 और 1 मिलके कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इस आव्यूह से हम 3 जो है कॉमन ले सकते हैं, तो 3x बराबर अगर हम 3 कॉमन ले लिए तो ये 1 1 1 1 बचेगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आपकी ये आ जाएगी। भाई बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? देखिए ये क्वेश्चन तो भाई नॉर्मल था, 2018 में पूछा गया। ठीक, अभी ये पहली क्लास है आरबीयू चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों की, तो थोड़ा सा हम जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पर चल रहे हैं, लेकिन अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत मायने रखते हैं, इसलिए कोई भी क्वेश्चन लीव करके ना चले, पूरी बात को ध्यान से समझते हुए चले। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना, बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन होगा हमारा इस क्लास का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके बोर्ड एग्जाम 2018 में पूछा गया है, और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है कि यदि a इक्वल टू एक आव्यूह दिया गया है 0 -1 0 2, ये दिया गया है, तथा b बराबर आपको दिया गया है, एक आव्यूह दिया गया है 3 5 0 0। आपको यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है, तो a इंटू बी की वैल्यू फाइंड करनी है तथा b इंटू ए का मान फाइंड करना है, यानी इन दोनों आव्यूहों को क्या करना है भाई, गुणा करना है। तो a डॉट b की वैल्यू निकालेंगे तो a आव्यूह लिखेंगे 0 -1 0 2, ठीक है। उसके बाद दूसरा आव्यूह लिखेंगे 3 5 0 0। गुणा करने का नियम मैंने आप सभी को समझाया है, यहाँ पर ऐसे तीर बनाते हैं, उसके बाद ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो a का गुणा b से दिखाएंगे, 0 का गुणा 3 से हो जाएगा 0, -1 का गुणा 0 से हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 0, ठीक है। छोड़ो इसको, फिर इसी रो का इस कॉलम से गुणा करेंगे तो 0 5 का गुणा 0, -1 0 का गुणा आपका 0 हो जाएगा। फिर अब पहली रो का दोनों कॉलम से बारी बारी से हो गया, दूसरी रो का दोनों कॉलम से बारी बारी से करेंगे, 0 3 का गुणा 0, 2 और 0 का गुणा 0, 0 और 5 का गुणा 0, 2 और 0 का गुणा आपका 0, मतलब कुल मिला के a डॉट b की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी शून्य आव्यूह आ जाएगी। ठीक है ना, ये क्वेश्चन 2018 में आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। अगर यहीं पर b इंटू ए निकालना होता, ध्यान से देखिए b इंटू ए, तो पहले b आव्यूह लिखते 3 5 0 0, उसके बाद a आव्यूह लिखते 0 -1 0 2। क्लियर इतनी बात? अब इसका गुणा करने के लिए हम यहाँ पर एक ऐसे तीर बनाते हैं, फिर बारी बारी कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो b डॉट ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से देखिए 3 और 0 का गुणा 0, 5 और 0 का गुणा 0, 3 और -1 का गुणा -3, 5 और 2 का गुणा 5 दूनी 10, 0 और 0 का गुणा आपका 0 हो जाता है, क्योंकि पहली रो का हो गया ना। अब दूसरी रो का दोनों कॉलम से करेंगे, 0 0 0 0 ये आपका हो जाएगा, 0 1 ये 0 हो जाएगा, 0 2 ये आपका 0 हो जाएगा। इस प्रकार b डॉट ए की वैल्यू आपकी आ जाती
देखिए भाई कितनी आ जाती है आपकी, मैंने कुछ गलत किया है क्या भाई, सही नोट किया है। ये आपका 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये -3 और प्लस का 10, ये प्लस का 7 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो b का जब a से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी 0 7 0 0। बात समझ आई कि नहीं आई समझे। इस तरीके से आपको 2 क्रॉस 2 कोट के आव्यूहों का गुणनफल करना है, जो कि 1 या 2 या 3 नंबर में आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। यह प्रश्न 2018 में आपसे पूछा गया है। देखिए क्लास में आप सभी लोगों को महत्वपूर्ण प्रश्न ही बताए जा रहे हैं, कोई भी फालतू प्रश्न नहीं बताए जा रहे हैं। जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर के प्रश्नों को सॉल्व करोगे, ठीक है, और ये जानोगे कि हमारे चैप्टर में किस टाइप के प्रश्न हैं, उन सारे टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करोगे, तब आपको जो है एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पर जो भी मैं आप लोगों को महत्वपूर्ण क्लासेस दे रहा हूँ, इसमें आप लोगों को हम चैप्टर के सभी टाइप के प्रश्नों को बता रहे हैं, चाहे वो कोई सरल हो चाहे वो कठिन हो, और जो क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुके हैं उन्हीं प्रश्नों को बता रहे हैं, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम आने वाले बोर्ड पेपर में ना हो, ठीक है ना। इसलिए आप पूरी क्लास को ध्यान से जरूर देखिए और प्रश्न को, किसी भी प्रश्न को हल्के में लेकर मत चलिए बिल्कुल भी। ये भ्रम जैसे ही आप पालते हो वैसे ही आप धोखा खा जाते हो बोर्ड एग्जाम में। मैंने देखा है, 6 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ करीब करीब, ठीक है, आज हमारा 6वां साल चल रहा है, तो मैंने ये देखा है अक्सर विद्यार्थी इसी में गलती करते हैं। उनको क्या लगता है कि बस पेपर बहुत आसान आएगा, ये चैप्टर हमारे लिए आसान है, चलो इसको छोड़ते हैं। फिर बोर्ड पेपर में उसी चैप्टर का प्रश्न वो जो है गलत करके आ जाते हैं, ठीक है। इसलिए किसी भी प्रश्न को, किसी भी चैप्टर को हल्के में नहीं लेना चाहिए, ठीक है, पढ़ते रहना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ये बोला जा रहा है कि यदि a = एक आपका आव्यूह दिया गया है 2 4 3 2 और एक आव्यूह आपको b दिया गया है, b आव्यूह में क्या दिया गया है 1 3 -2 और 5। आपसे ये बोला जा रहा है तो आप ये निकालिए, इन दोनों आव्यूहों का योग निकालना है और इन दोनों आव्यूहों का अंतर निकालना है। तो योग निकालना है तो 2 4 लिखो, 3 2 लिखो, फिर बीच में प्लस लगाओ। दोनों समान कोट के आव्यूह हैं तो जुड़ जाएंगे इनके संगत अवयव, 1 3 -2 5। इसको हम जोड़ेंगे भाई, तो देखिए 2 का संगत अवयव 1 है, 2 में 1 जुड़ेगा 3 हो जाएगा, 4 में 3 जुड़ेगा 7 हो जाएगा, 3 से 2 जाएगा तो 1 बच जाएगा, 2 और 5 ये मिलकर 7 हो जाएगा। इस तरीके से इनका हम योग निकाल लेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से अंतर निकालना है तो 2 4 3 2, पहले ए आव्यूह लिखेंगे, माइनस लगाएंगे, दूसरा आव्यूह 1 3 -2 5 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए 2 से 1 जाएगा 1 बचेगा, 4 से 3 जाएगा 1 बचेगा, 3 से 2 जाएगा माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, 2 से 5 जाएगा माइनस का 3 बच जाएगा। बताइए योग और अंतर करना तो आप सभी को आता ही होगा, इतने छोटे से क्वेश्चन। ये भी प्रश्न 1 या 2 नंबर में आपके 2018 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास के क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 4 में ये बोला जा रहा है कि यदि a = देखिए बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, यदि a = 3√3 2 और 4 2 0 ये एक आव्यूह दिया गया है, ठीक है, तो आपको सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है, a डैश का डैश, मतलब डैश का मतलब परिवर्त आव्यूह होता है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, a डैश का डैश बराबर ये जो है a के बराबर है। मतलब पहले जो आव्यूह दिया गया है इसके a डैश का मान निकालो। a डैश मैंने अच्छी तरीके से बताया, रो को कॉलम में बदलना, कॉलम को रो में बदलना। ये रो है, इसको कॉलम में बदल दीजिए, 3√3 और कितना हो जाएगा 2, ठीक। दूसरी रो को कॉलम में बदल दीजिए, 4 2 0, मैंने बदल दिया। ये डैश निकाला, पुनः हम क्या निकालेंगे, पुनः निकालेंगे हम, ये हम लेफ्ट हैंड साइड हल कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में हमने ए डैश के लिए निकाला, अब ए डैश का डैश निकालेंगे, तो ए डैश का डैश हमने निकाल दिया। तो देखिए कितना हो जाएगा, इस रो को हम कॉलम में बदल देंगे तो ये 3 और 4 हो जाएगा, दूसरी रो को कॉलम में बदल देंगे तो ये हो जाएगा √3 2 हो जाएगा, तीसरी रो को कॉलम में बदल देंगे 2 और ये 0 हो जाएगा। इस प्रकार आप देख रहे हो कि जो a डैश के डैश की वैल्यू आई है, ये वैल्यू फिर पुनः a के बराबर हो गई। और यही चीज़ आपको इस प्रश्न में क्या करनी थी भाई, प्रूफ करनी थी, जो कि प्रूफ हो चुकी है, ठीक है।
बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था। 2018 में ये भी प्रश्न पूछा गया है और 2018 में एक प्रश्न और भी पूछा गया है, लेकिन वो आप सभी लोग सॉल्व कर लोगे। कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स से जिनको जोड़ते हैं तो समसमीकरण बन जाती है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, जिसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अब इतना आसान नहीं लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा हम आप लोगों को थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं, हल्के फुल्के। अब ये तो बेसिक बातें हो गई कि ये आपको बेसिक क्वेश्चन तो आने चाहिए इस चैप्टर के। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर जो भी होगा हमारा, हम भूल गए फिर, ठीक है। यदि a इक्वल टू आपको एक आव्यूह दिया गया है 2 4 -1 -1 0 और 2 दिया गया है, और दूसरा आव्यूह b इक्वल टू एक आव्यूह दिया गया है आपको, कितना आव्यूह दिया गया है भाई 3 4 3 क्रॉस 3 का ही 3 4 5 -1 2 7 और 2 1 0। आपसे ये बोला जा रहा है कि आप निकालिए ए बी का डैश निकालना है आपको, मतलब ए का बी के साथ मल्टीप्लाई करना, उसके बाद उसका परिवर्त आप भी निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको ए बी निकालना पड़ेगा, यहाँ पर लिख सकते हैं हम, तो ए बी डैश, इसका मान हमें निकालना है। ए के स्थान पर हमें दिया गया है 2 4 -1 -1 0 2। सबसे पहले मिला लेते हैं, कोई गलती ना हुई हो भाई, क्योंकि एक भी अंक अगर हम गलत लिख देते हैं तो हमारा आंसर नहीं आता है। -1 2, उसके बाद 7 2 1 0, ये मैंने यहाँ पर नोट कर लिया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई, वही पुराना काम, रो का प्रत्येक कॉलम से बारी बारी से मल्टीप्लाई, सबसे आसान तरीका मैंने बताया है। तो ए बी इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 2 का गुणा 3 से 2 तिहाई 6, 4 का गुणा -1 से 4 1 का -4, -1 का गुणा 2 से -2। पहली रो का पहले कॉलम से हो गया, पहली रो का दूसरे कॉलम से होगा, 2 चौके 8, 4 दूनी 8, -1 1 का -1, 2 पंची 10, 4 सते 28 और -0 0। फिर अब इसी रो का दूसरी रो का हम तीनों कॉलम से करेंगे, -3 का -3 0 -1 0 2 और ये हो जाएगा 4, -1 और 4 -4 0 और 2 ये 0 हो जाएगा, 2 और 1 ये आपका 2 हो जाएगा, -1 और 5 ये -5 हो जाएगा, 0 और 7 ये 0 हो जाएगा, 2 शून्य में कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ए बी इक्वल टू ये देखिए -4 -2 -6 6 से 6 जाएगा 0, 8 8 16 16 से 1 जाएगा 15, 10 38 ये कितना हो जाएगा 38, -3 और प्लस का 4 1 बच जाएगा, -4 और 2 ये -2 5 ये -5 बच जाएगा, ठीक है। आपने ए बी की वैल्यू निकाल ली, किसकी वैल्यू निकाल ली भाई ए बी की। अब आपको यहाँ पर क्या निकालना है, आपको तो निकालना है ए बी डैश का परिवर्त। परिवर्त में क्या करते हैं, रो को कॉलम में बदल देते हैं, तो 0 15 38 इसको हम कॉलम में बदल देंगे। उसके बाद 1 -2 -5 1 -2 -5। क्लियर हुई बात ये कि नहीं हुई। इस तरीके से आपको क्या करना है, इसमें मैंने ये बता दिया कि दो आव्यूहों का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और उनका परिवर्त कैसे निकालते हैं। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये बात समझ में आई होगी। ये क्वेश्चन 2013 में पूछा जा चुका है। चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन आप लोगों को हम खुद देंगे, हम नहीं सॉल्व करेंगे। 2016 का है और 2020 में जो प्रश्न पूछा गया वो मैं यहाँ पर बताऊँगा, ठीक है। तो 2016 वाला जो प्रश्न आया है बोर्ड एग्ज़ाम में, उसको मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए भाई दे रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। क्वेश्चन आसान है, बहुत हार्ड नहीं है। ए बराबर आव्यूह दिया गया है, क्या आव्यूह दिया गया है, आव्यूह दिया गया है 4 2 13 0 5 7 6 8 9 और एक आव्यूह बी दिया गया है 2 0 3 3 10 5 5 7 0 हो। तो क्या निकालना है आपको, दिया गया है कि आप निकालिए 3a माइनस 2b का मान। इसका मतलब समझते हो, इसका मीन्स ये है कि पहला जो आव्यूह a है उसके सारे एलिमेंट को पहले 3 से गुणा करना है,
जो आव्यूह प्राप्त होगा उस आव्यूह को आपको घटाना है, लेकिन कैसे? जो आव्यूह बी है उसको सबसे पहले 2 से गुणा कर देना है, पूरे एलिमेंट से 2 से गुणा कर देना है, जो आव्यूह बनेगा उससे घटाना है। किससे? जो ये आव्यूह यहाँ पर नया बनेगा, यहाँ पर जो नया आव्यूह बनेगा, आपस में दोनों को घटा देना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप सभी लोग कर सकते हो, जोड़ना घटाना बच्चों का खेल है। ठीक है, ऐसे प्रश्न आपको हम यहाँ पर नहीं बताएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, जो भी है भूल गए। ठीक है, ये लिखा है x तथा y ज्ञात कीजिए। x तथा y को ज्ञात करना है यदि 2 इंटू में 130x दिया गया है और प्लस y 012 इक्वल टू 5618 ऐसे आपको दिया गया है। आपको x और y का मान निकालना है। मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर समान ऑर्डर के आव्यूह आपस में बराबर हैं तो उनके संगत अवयव भी बराबर होते हैं। तो यहाँ पर देखें 2 इंटू 1 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई में है तो सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। ये 6 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। फिर प्लस लगा है तो प्लस लगाएंगे, y012 इक्वल टू अगर आ जाए तो यहाँ पर लिखा 5618। क्लियर हुई इतनी बात? ये सेम कोट के आव्यूह हैं, जोड़ देंगे 2 और y जोड़ेंगे, 2 प्लस y हो जाएगा, 6 और 0 जोड़ेंगे तो ये आपका 6 हो जाएगा, 0 और 1 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, 2x प्लस 2 जोड़ेंगे तो 2x प्लस 2 हो जाएगा। इसको आव्यूह के अंदर लिख देंगे, इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 5618। देखिए अब ये दोनों समान कोट के आव्यूह हैं, इनके संगत अवयव आपस में बराबर होंगे। तो जब हम 2 प्लस वाई को 5 के बराबर दिखाएंगे तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी 5 माइनस 2, 2 उधर जाएगा, यानी 3 मिल जाएगा। ये y की वैल्यू हो गई। और 6 तो 6 के बराबर हाई है, 1 तो 1 के बराबर हाई है। जब 2x प्लस 2 को हम 8 के बराबर दिखाएंगे तो 2x बराबर 8, ये 2 उधर जाएगा माइनस का 2, 2x बराबर 8 से 2 जाएगा 6, 2 3 6, यानी x बराबर आपको मिल जाएगा 3। कितना मिल जाएगा? x बराबर 3 मिल गया, y बराबर भी आपको 3 मिल गया। ठीक है, x और y दोनों की वैल्यू आपके 3 आ गई। ये प्रश्न आपके 2020 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। उम्मीद है, आशा है कि आप सभी लोगों को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के लिए देते हैं, 2012, 13, 18 में पूछा गया है। ठीक है, क्या है भाई होमवर्क वाला प्रश्न? आपकी स्क्रीन पर खुद ही लिख के आ जाएगा, आपको लिखेंगे नहीं अभी यहाँ पर। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर प्रश्न लिखकर आ रहा है। ये प्रश्न आप सभी लोग लगाइए। इसमें x, y, z का मान निकालना है। देखिए दोनों समान कोट के आव्यूह हैं। एक समीकरण x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 दिखा देना, x प्लस वाई बराबर 5 दिखा देना, y प्लस जेड बराबर 7 दिखा देना। x प्लस वाई के स्थान पर पहली समीकरण में 5 रख देना, z का मान आ जाएगा, z का मान उठा के कहाँ पर रख देना? समीकरण 3 में रख देना, तो आपको y का मान 2 आ जाएगा। इस तरीके से y का मान 3 आ जाएगा, सॉरी, है ना। इस तरीके से आपको x, y, z तीनों का मान निकाल लेना है। ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व कराते हैं आप लोगों को। ये क्वेश्चन जो है 2019 और 2020 में पूछा गया है। यहाँ पर x प्लस वाई, चलो ये भी आप लोग लगा लोगे। ठीक है, चलिए इसको भी दे रहे हैं, समझाए दे रहे हैं, आप खुद लगा लोगे। x प्लस वाई बराबर 5 2 0 9 दिया है, x माइनस वाई बराबर 3 6 0 माइनस 1 दिया गया है। यदि दोनों समीकरणों को आप जोड़ोगे तो y y आपका कैंसिल हो जाएगा। 2x बराबर दोनों आव्यूहों को जोड़ लेना। x बराबर जब निकालोगे तो जो 2 गुणे में आएगा वो प्रत्येक आव्यूह के एलिमेंट के बटे में जाएगा। ठीक है, इस प्रकार तुमको x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी और x का मान उठा के किसी भी समीकरण में रख देना तो y का मान प्राप्त हो जाएगा। 2019 और 2020 में पूछा गया, इस क्वेश्चन को हम छोड़ नहीं रहे, लेकिन आसान बहुत है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? बिल्कुल इसी तरीके से चलिए आगे बढ़ते हैं हम। बोला जा रहा है कि यदि a इक्वल टू एक आव्यूह दिया गया है जिसमें लिखा है 1 माइनस 1 और दिया गया है माइनस 1 और 1। ठीक, और तथा b आव्यूह एक दिया गया है जिसमें यह बोला जा रहा है 1 1 और उसके बाद 1 1। आई बात समझ में? आपसे ये बोला जा रहा है दर्शाना है। 2016 में पूछा गया है कि जो a b आव्यूह है ये एक शून्य आव्यूह है। तो शून्य आव्यूह की परिभाषा होती है जिस आव्यूह का प्रत्येक अवयव शून्य हो वह शून्य आव्यूह कहलाता है। तो यहाँ पर ए बी एक शून्य आव्यूह आपको सिद्ध करना, तो सबसे पहले ए बी निकालना पड़ेगा। ए की वैल्यू 1 माइनस 1 और उसके बाद 1 लिखेंगे,
फिर b की वैल्यू रखेंगे, b की वैल्यू 1 है, 1 है, 1 है, 1, दोनों का गुणा करेंगे और प्रत्येक एलिमेंट अवयव के अंदर शून्य मिलना चाहिए। 1 1 का मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, -1 1 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। 1 1 का मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, -1 और 1 का मल्टीप्लाई -1 हो जाएगा। -1 और 1 का मल्टीप्लाई -1, 1 1 का मल्टीप्लाई +1, -1 और +1 का मल्टीप्लाई -1, 1 1 का मल्टीप्लाई 1। और आप जब इसको सॉल्व करोगे तो -1 और 1 आपका 0 0 0 0 मिल जाएगा, यानी आपको एक जो है नल मैट्रिक्स मिल जाएगा, शून्य अवयव मिल जाएगा। ठीक है, और इसमें यहाँ पर यही दर्शाना था कि सिद्ध कीजिए या दर्शाइए कि ए बी जो है वो आपका एक शून्य अवयव है। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए फिर आगे अब जो है समीकरण वाले क्वेश्चन हैं। उसके बाद जैसे यहाँ पर b डॉट a निकालना है, b अवयव का a से गुणा करना है, तो ये भी आप सभी लोग कर लोगे। ठीक है, दो अवयवों का गुणनफल करना है, तो ये सभी तो आप सभी लोग सीख गए। ये आज की क्लास के थे सभी हम अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को मैंने सॉल्व करा दिया है। कल की क्लास में आप लोगों को हम लघु उत्तरीय प्रश्न सॉल्व कराएंगे। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे और एक क्लास और लेंगे जिसमें आप लोगों को हम इनवर्स या व्युत्क्रम अवयव निकालना बताएंगे और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं आप लोगों को सारणी के क्वेश्चन बताऊंगा और आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना भी समय बचा है, इस समय से पहले ही, आपके बोर्ड एग्जाम के पहले मैं आप लोगों को सारे चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सॉल्व करा दूंगा एक दिन में। इसीलिए मैं आप लोगों को 2-2 3 क्लासें प्रोवाइड कर रहा हूँ। लेकिन जब आप पूरी क्लासों को लगातार देखते रहोगे, जितनी जल्दी आप क्लासों को देखते रहोगे हम उतनी जल्दी आप लोगों को क्लासें प्रोवाइड करते रहेंगे, चाहे 2-2 घंटे पर हमें प्रोवाइड करना पड़े। ठीक है, बस अब आप लोग मेहनत करते रहो। चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।